हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। हम अपनी इस पार्ट की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पे एक लड़का आता है डॉक्टर के कैबिन में और वो वहाँ से लैपटॉप चुरा के भाग जाता है। फिर में हॉबिन की बीमारी की फाइल पूरी निकाली जाती है और बोलता है कि तुम ये जल्दी कर लो, हमें जल्दी करना होगा ये सब। वो आदमी हॉर्नबिल का फाइल ले जाके लूसियान के अंकल को दे देता है, जिसमें लूसियान के अंकल पढ़ते हैं कि अगर हॉर्नबिल अपना ब्रीथिंग रोकेगा ना तो वो अपना मेमोरी भूल जाएगा। वो कुछ आदमियों को आइलैंड पे भेज देते हैं। इसमें हम देखते सभी को सेंसर देखते हुए जो सभी बोलते हैं कि हमें ये ना फोटो कैप्चर कर लेना चाहिए, तो फ़ोन में हमारे पास फ़ोन ही नहीं है। तो टैंकर बोलते हैं कि हम कैप्चर कर सकते हैं ना अपने माइंड में, और वो लोग कैप्चर करने लग जाते हैं। हॉबिन वहाँ पे टैंकर को देखने लग जाता है और टैंकर भी हॉबिन को देखने लग जाती है। इन पे अब लू मिन जिंग के आदमी पहुँच जाते हैं और बोलता है कि हमें जल्दी से हॉबिन को ढूंढना पड़ेगा। सभी को देखते जो बोतल को घुमाकर पार्टनर्स चॉइस कर रहे होते हैं कि कौन किसके साथ खेलेगा। तो उसमें लू शियांग का बारी आता है और टैंकर का, और वो उनसे सवाल पूछने लग जाते हैं। शियांग और टैंकर का बस एक ही सवाल का जवाब ठीक रहता है और बोलते कि तुम लोग तो अभी तक एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हो। शियांग कहता है कि हम तो अभी फ्यूचर में साथ ही में रहेंगे, हम जान लेंगे धीरे धीरे। से वो लोग बोतल को नचाते हैं। तो इस बार टैंकर और हॉर्नबिल की बारी आता है और वो लोग सवाल पूछते हैं। तो दोनों का ही सवाल पांचों में से पांचों ठीक होते हैं। शियांग सभी से खड़ा होकर बोलता है कि अब हमें रेस्ट करना चाहिए, हमने बहुत सारा गेम खेल लिया है। बिन और फेफई दोनों साथ में रहते तो हॉबिन उससे कुछ सवाल पूछने लग जाता टैंकर के बारे में। वो कुछ भी सवालों को अच्छे से जवाब नहीं देती और वहाँ से कुछ भी जवाब दिए बिना भाग जाती है। फिर में हम लू शियांग और टैंकर को साथ में देखते हैं, जहाँ पे लू शियांग टैंकर से पूछता है क्या तुम्हें अभी तक अपना मिस्टर राइट नहीं मिला, तो और पास्ट में नहीं था कि कोई मिस्टर राइट। तो वो बोलते हैं कि मैं पास्ट की बातें नहीं करना चाहिए, पास्ट जो है ना पास्ट में ही रहना चाहिए। तो वो बोलता है कि तुम अपने पास्ट को भूल गई हो, आगे बढ़ गई हो। तो वो कुछ भी जवाब नहीं देती है। हम देखते लू मिन जिंग के आदमी पहुँच जाते हैं और एक कट्टा में किसी को डालते और समुद्र के पास ले जाते हैं और उसको डुबो कर बाहर निकालते हैं। और फिर लू मिन जिंग को देखते हैं जिसके पास मैसेज आता है कि आपका काम हो गया, और वो बोलता है कि हाउ चैंग अब तुम्हारा क्या होगा। इसमें हम देखते सभी को क्रिस्टल बॉल ढूंढने के लिए चैलेंज दिया जाता है और सभी अपने काम में लगे हुए रहते हैं। लेकिन लू शियांग तो अपना कुछ और ही प्लान बना रहा था, जहाँ पे वो टैंकर को प्रपोज करने वाला था और उसके लिए पूरी तैयारी कर चुका था। में टैंकर को क्रिस्टल बॉल का बॉक्स दिख जाता है और वो उसको लेने के लिए जाती है। फिर उसका पैर एक गड्ढे में अटकता है और वो गिर जाती है और उसका सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। हम इधर देखते हैं जहाँ पे सभी को पता चलता है कि टैंकर गुम हो चुकी है, तो हॉबिन उसे ढूंढने जाता है। टैंकर को लू शियांग भी ढूंढ रहा होता है। इधर में हम टैंकर को देखते हैं जो अंधेरे में चल रही होती है। तभी उसे एक डॉगी दिखता है और उसे वो डर के भागने लग जाती है। कर वो एक जगह पे छुप जाती है जहाँ पे फायर क्रैकर्स रखा रहता है, और वो कुत्ते से बहुत ज़्यादा डर रही होती है। कि नज़र बॉक्स पे पड़ता है और वो उस बॉक्स को जला देती है, जिससे फायर क्रैकर्स सारे जलने लग जाते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर डॉग वहाँ से भाग जाता है। में हम देखते हैं जहाँ पे सभी को फायर क्रैकर्स की आवाज़ सुनाई देता है और सभी बाहर निकलते हैं और फायर क्रैकर्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और लू शियांग को भी पता चल जाता है कि टैंकर कहाँ पे, और वो अपने नक्शे के हिसाब से उधर चला जाता है। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे हॉबिन अभी टैंकर को ढूंढ रहा होता है। वो बोलता है कि तुम निकल जाओ बाहर, मैं तुम्हारी ना सैलरी काट दूंगा नहीं निकली तो बाहर, मुझे कितना डरा देती हो ना तुम, जल्दी निकलो। और ये सब सुन के टैंकर पीछे से आवाज़ देती है हॉबिन, और हॉबिन देख के उसे बहुत ज़्यादा खुश होता है और जाके उसे पकड़ लेता है। बोलता है कि तुम ऐसे मत किया करो। उसे जैसे ही किस करने जाता है वहाँ पे लू शियांग आता है और उसको एक मुक्का मारता है और वो नीचे गिर जाता है। वो उससे बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती किसी के साथ, और तुम्हें पता ना मैं इससे प्यार करता हूँ तुमने। तो वो उसका हाथ रोकते हुए बोलता है कि मैंने आपके लिए सभी कुछ गिव अप कर दिया है, मैंने अपना बिजनेस आपको दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन टैंकर को नहीं दे सकता। और टैंकर उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है। तो लू शियांग बोलता है कि तुमने इसे चुना है मैं छोड़कर, और लू शियांग इतना बोलते ही वहाँ से चला जाता है इन दोनों को साथ में छोड़कर। टैंकर से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने भाई के लिए चुप था। तो हम देखते हैं जहाँ पे टैंकर और हॉर्नबिल को साथ में देखकर फेई को अच्छा नहीं लगता, लेकिन टैंकर और हॉर्नबिल बोलते हैं कि हम दोनों साथ में। और सभी ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों परफेक्ट हो साथ में। हम लू शियांग के अंकल को देखते हैं जहाँ पे लू शियांग से बोलते हैं कि ये सारी बिजनेस ना हमारी फैमिली को बिलोंग करता है, ना कि हाउ फैमिली को, ये सब तुम्हें ही मिलेगा, तो तुम चिंता मत करना। तो लू शियांग बोलता है कि अंकल आप तो अपने भाई के लिए इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो मेरा भाई है ना। आप अपने भाई के लिए सब कुछ कर रहे हो, तो मुझे भी अपने भाई के लिए कुछ करने दो। तो बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, अब तुम अपना भाई भाई का रिश्ता निभाना चाहते हो, तुम्हें हाउ चैंग से रिवेंज नहीं लेना है क्या। बिन का दोस्त बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि टैंकर गाँव गाँव है। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं अपनी मेमोरीज लॉस कर चुका। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे बिन जा रहा होता है तो वहाँ पे गाँव गाँव आती है और बोलते कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो बोलता है कि कौन हो तुम, मैं तुझे नहीं पहचानता, और उसे धक्का देके वह अपने रास्ते चल देता है।
हॉबिन अपने दोस्त से बोलते हैं क्या मुझे टैंकर को इस बारे में बता देना चाहिए कि मैं अपनी मेमोरी लॉस करता रहता हूँ। टैंकर इधर में सोच रही होती है कि क्या मुझे हॉबिन को बता देना चाहिए कि मैं टैंक गोंग गोंग हूँ, जो पहले उसने पहचाने से इनकार कर दिया था। क्या मुझे वो पहचाना होगा अभी भी। हॉबिन जब सो रहा होता है तो उसे एक ड्रीम आता है जिसमें वो पूछता है कौन हो तुम, कौन हो, और उधर से आवाज़ आता है हॉबिन हॉबिन। अपने सपने में से उठता है अचानक से और जाता है अपने ड्रॉअर के पास और एक डब्बे में से सारी क्लिप्स देखने लग जाता है। फिर वो बैठता है और सोचता है कि मैं इस बार टैंकर को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। तो हम हॉबिन को कंपनी में देखते हैं जहाँ पर वो लंच लाया रहता है और टैंकर से बोलता है कि मैंने ये बनाया है, तुम मुझे खिलाओ ये। टैंकर भी उसे प्यार से खिलाने लग जाती है। वो अचानक से उठ के बैठता है तो टैंकर समझते है कि वो कुछ करने जा रहा है और वो अपना ड्रेस उतारने लग जाता है। टैंकर बोलते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। तभी वो बैठता है और अपने टी शर्ट के बाजू को ऊपर करता है और दिखाता है, टैंकर देखो मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया। हॉबिन लव्स टैंकर। बोलते कितना अगली है ये। तो बोलता है मुझे ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगा बनाने में, तुम ऐसे तो मत बोलो, चलो हम पिक्चर क्लिक करते हैं। दोनों अपने साथ में बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। इसमें हम देखते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट सबको सभी के काम के लिए बोल रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इस बार क्या क्या करना है। टैंकर खड़े होकर बोलते हैं कि मैं इस बार अपने स्टीमर्स को और इकोनॉमिक्स को दोनों साथ में लेके चलूँगी, और वो उसकी तारीफ करते हैं और टैंकर से कहते हैं कि एक कप कॉफ़ी ले, और टैंकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों को बोलते हैं कि मैं और लूसिया के फादर ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारा गोल अचीव किया है, तो तुम दोनों को भी यही करना होगा, तुम दोनों को साथ में मिलकर सारा काम संभालना होगा। वो अपने पास लूसिया को बुलाते हुए बोलते हैं कि इनको अभी टाइम लगेगा कंपनी को संभालने के लिए, जब तक तुम संभालो कंपनी को। हम टैंकर को देखते हैं जहाँ पे वो लूसियांग से बोल रही होती है कि मैं हॉर्नबिन को ना पहले से ही जानती थी, वो मेरा फर्स्ट लव था और मेरे साथ पढ़ा करता था, और जब हमारा ब्रेकअप हो गया तो मैं यूके चली गई और मैं फिर वहाँ से चेंज होके आ गई, इसलिए तुम्हें ये सब नहीं पता है। यहाँ पर ये सब बता के वो वहाँ से चली जाती है तो लूसी मुझे रोकता है और बोलता है कि एक लास्ट हग दे दो, और वो उसे गले से लगा लेता है और बोलता है कि जब भी तुम्हें हर्ट करे तो मेरे पास आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और हॉबिन साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहे तो वहाँ पे वह आदमी को देखती है और देख के अपना चेहरा घुमा लेती है और हॉबिन से बोलते हैं उधर मत देखो, और वो दोनों लड़का भी उसे पहचान जाता है और वह असिस्टेंट चैंग को फ़ोन करके बोलता है कि हमने टैंकर को देखा है और टैंकर ने हमें भी देख लिया, तो हम क्या करें। तो वो बोलता है कि जाके उसे पैसे मांगो, नहीं तो टैंकर को हम पे शक हो जाएगा, और वो लोग भी ऐसा करते जाते उसके सामने और बोलते हैं कि तुमने जो हमारा पैसा लिया था ना वो अब दे दो। तो टैंकर बोलते कि वो मैं लौटा दूंगी, तुम इतना क्यों हो रहे हो। आदमी बोलता है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तो ये लौटा देगा पैसा। तो वो बोलती है कि नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं अपना पैसा खुद लौटाऊंगी। तो लेकिन हॉबिन बोलता है कि तुम्हारे पास सबूत क्या है कि तुमने पैसे लिए हैं, अगर तुमने पैसे लिए हैं तो चलो पुलिस स्टेशन, फिर वहीं पे हम मामला सेटल करते हैं। और वो लोग डर के भाग जाते हैं वहाँ से। तो आदमी जब बातें कर रहे थे असिस्टेंट चैन से तो लूसियांग भी सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारा ट्रैप का हॉर्नबिन और टैंकर को मिलाने के लिए। हम देखते हॉबिन के मम जब फ्लावर शॉप में रहते वहाँ पे गिर जाते तो वहाँ पे होशिंग उसे मॉम बुलाती हैं। हम देखते जहाँ पे हॉबिन टैंकर को सरप्राइज देने के लिए लाया रहता है और बहुत अच्छे से रूम सजाया रहता है और बोलता है कि तुम्हारे तो मैं ये कर सकती हूँ, और पूरा रूम को मैं देखो कितने से डेकोरेट किया। टैंकर ये सब देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है तुमने खुद से किया है ना, किसी और से तो नहीं करवाया ना। वो बोलता है कि हाँ बाबा मैंने खुद से किया, और उसके माथे पे छून लेता है। हम देखते हैं जहाँ पे होशिंग हॉबिन की मॉम को फ्लावर देने आते हैं, बोलते हैं कि आपने जो बोला था वो फ्लावर मिल गया। तभी वहाँ पे हॉबिन के डैड आ जाते हैं और उसे देख के बोलते हैं तुम तो हमारी कंपनी की स्टीमर हो ना, तो ये भी काम करती है, तो बहुत अच्छी टैलेंट है। लेकिन अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी और वो बैठते ही जैसे वहाँ पे लूसियांग आ जाता है और उसे देख के बोलते कि मुझे अभी जाना पड़ेगा, और वो वहाँ से 9-11 हो जाती है। भी वहाँ पे बहाना मारता और अपनी बहन के पीछे जाता और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई थी। तो वो बोलते कि मैं यहाँ पे आ भी नहीं सकते अपनी मॉम से मिलने। बिन के डैड हुजिंग की फोटोज देख के सोचते हैं कि लड़की कौन है, मुझे पता लगाना पड़ेगा, और हमारी इस पार्टी की एंडिंग यहीं पे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।